अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वैकेंसीज लेकर आपके लिए वो है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की असामी हैं और सैकड़ों की तादाद में इसमें वैकेंसीज आई हैं। जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो फ़ौरन इसमें जो है वो अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जनाब, सबसे पहले जो है वो ऐड देख लेते हैं, उसके थ्रू जो है मज़ीद आपको मैं आगे गाइड करूँगा। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली जो है वो वैकेंसीज़ जिस फैकल्टी में हैं, फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज। इसमें जो है वो पहले मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको पोजीशंस की डिटेल बताऊँगा और लोकेशन फिर बताता हूँ आपको। पहले डिपार्टमेंट है जो रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज का। इसमें फ़िज़िकल थेरापी, ठीक है, उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। अब इसमें जो पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं वो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर लेक्चरर, ठीक है, इस तरह की ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग मेल एंड फीमेल कैंपसेस, ठीक है। इसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटिंग का है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सीनियर लेक्चरर है, टीचिंग असिस्टेंट है और जूनियर लेक्चरर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स इंजीनियरिंग। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। इसमें जो है वो पोजीशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर लेक्चरर। उसके बाद जो है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। इसमें जो है बायोमेडिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो है वो ये डिपार्टमेंट है। और इसमें जो पोजीशंस है वो है सीनियर लेक्चरर की, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। उसके बाद जो अगली फैकल्टी आती है वो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, उसके बाद इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, मीडिया साइंसेज है। इसमें जो पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, उसके बाद सीनियर लेक्चरर है, उसके बाद रिसर्च एसोसिएट है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पोजीशंस हैं। उसके बाद जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं उसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज, मार्केटिंग, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या OR HR फिनांस हेल्थ केयर, और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिनांस, उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज। इसमें जो पोजीशंस हैं वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर, रिसर्च एसोसिएट। अच्छा, आगे जो है वो लोकेशंस भी लिखी हुई हैं कि किस किस कैंपस की जो है वो रिक्वायरमेंट है। ये तीन जो हैं वो सिटीज़ की जो है वो जो कैंपसेज़ हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, ये वहाँ की वैकेंसीज़ हैं, ये लाहौर, इस्लामाबाद और मालाकंड, ठीक है। तो आगे जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर आगे मेंशन्ड है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगली फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेज का है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल फार्मेसी, जूनियर लेक्चरर, डिमॉन्स्ट्रेटर और रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ लोकेशन इस्लामाबाद, लाहौर और नीचे भी लाहौर। अगला डिपार्टमेंट जो है वो फैकल्टी है इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसमें जो डिपार्टमेंट गार्ड है वो है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें जो पोजीशन हैं वो हैं डिप्टी मैनेजर, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव और इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद जो अगली फैकल्टी है वो है मैनेजमेंट पोजीशंस की। मैनेजमेंट पोजीशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है वुमेन वेल बींग, मीडिया साइंसेज, PMU, एजुकेशन, एडमिशंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑडिट, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एडमिशंस, IT, एकेडमिक्स। इसमें जो पोजीशंस रिक्वायर्ड है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, मैनेजर कमर्शलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर क्वालिटी, सीनियर मैनेजर, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, AM एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर IT इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। इसमें भी आगे लिखे हुए लोकेशंस इस्लामाबाद की हैं, लाहौर की हैं और मालाकंड की हैं।
अब ये तो मैंने आपको डिटेल्स से बता दिया कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ जो हैं वो किस किस पोजीशन पर रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है आपको मैं वो बता देता हूँ। इसमें जो प्रोफेसर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल या 15 साल का होना चाहिए। उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनकी भी जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफ़िकेशन पीएचडी रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी, सीनियर लेक्चरर जो है वो एमएस या एमफिल किया हुआ उसने। उसके बाद जो लेक्चरर्स हैं वो उनकी भी एमएस या एमफिल है। और जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, फर्दर मोर एसएपी एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। लास्ट डेट जो है वो इसकी जनवरी 15 जनवरी 2023 है, ठीक है। 15 जनवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करना है आपने। ऑनलाइन वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, rifa.rosi.pk, ठीक है, rifa.rosi.pk। आप इस पे जाएंगे तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट का डेमो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, ये वेबसाइट है rifa.rosi.pk, ठीक है। इसमें जो है वो आप सर्च भी कर सकते हैं। और जो करंट मतलब है कि आपकी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने आपको आगे एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से आप जो है वो, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जो आपका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके आगे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का अप्लाई नाउ का बटन है, उस पर आप जाके तो अपना फॉर्म फिलअप करके अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन सारा कुछ एंटर करने के बाद अपना बायो वो सारा आप इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद जो है वो अप्लाई कर देंगे। अगर इस वीडियो में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपको वहाँ भी गाइड कर दूँगा। और ये एडवर्टाइजमेंट भी किसी को चाहिए तो भाई मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।